अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उन लोगों के लिए है जो वेट लूज़ करना चाहते हैं। अच्छा जी, वेट लूज़ करना चाहते हैं जो लोग, उनको अपनी वेट लॉस जर्नी में दो चीज़ें जो हैं उनको बहुत ही मलहूज़े खातिर रखना है और उन दो एस्पेक्ट्स को लेकर चलना है इसमें अपनी वेट लॉस जर्नी में अपने साथ। अगर वो इन दो चीज़ों को अपने साथ नहीं लेकर चलेंगे और इन पर फोकस नहीं करेंगे तो उनकी वेट लॉस जर्नी है जो वो बिल्कुल रह जाएगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बजाय इसके कि वो स्टार्विंग करेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, टेंशन लेंगे कि यार मैंने इतनी मेहनत कर ली और मेरा वेट जो है वो लूज़ नहीं हो गया। बहरहाल पहले एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो है रियलिस्टिक अप्रोच। जब आप वेट लूज़ करना शुरू करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जी मैंने तो अपना वज़न कम करना है, मुझे सुबह का खाना नहीं, नाश्ता नहीं करना है, मुझे दोपहर का खाना नहीं खाना है, मुझे रात का खाना नहीं खाना है, मुझे मील स्किप करने हैं, मुझे सिर्फ सूप पीना है या मुझे सिर्फ प्रोटीन जो है वो चिकन खाते रहना है और कुछ नहीं खाना। तो ये सब चीज़ें जो हैं सिवाय आपको कमज़ोरी के और कुछ नहीं देंगी और आपका जो टारगेट है वो भी आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, ये अप्रोच क्यों आप अपनाते हैं? ये अप्रोच आपकी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो आप लोगों से सुनते हैं कि नहीं यार खाना स्किप कर दो किसी एक टाइम का तो उससे तुम्हारा वेट लूज़ हो जाएगा, या मुझे खाना खाना ही नहीं है उससे मेरा वेट लूज़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको खाना खाना है, बल्कि आपको वो सब चीज़ें खानी है वेट लॉस के दौरान जो आप पहले नहीं खाते थे। कैलोरी डेफिसिट करनी है, लेकिन आपको अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उनको ख़त्म नहीं करना है। ग़िज़ाइयत भरी जो चीज़ें हैं वो आपने खानी है। आपने प्रोटीन वाला फूड भी खाना है, आपने कार्ब्स भी लेने हैं थोड़े बहुत, आपको वाइटामिन्स भी चाहिए, आपको कैल्शियम भी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक ऐसा फूड ले लेना है, लाइक प्रोटीन अगर आपने ले लेनी है तो वो आप प्रोटीन ही लेते जा रहे हो। वाइटामिन्स वाली आप सब्जियां खा रहे हो तो सब्जियां ही खाते जा रहे हो आपकी बॉडी को चलने फिरने के लिए, क्योंकि आपने डेली के रूटीन के काम तो करने ही है वेट लॉस के दरमियान। तो आप ये सब चीज़ें नहीं लोगे तो आप अपनी जर्नी जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सबसे पहला जो एक अनरियलिस्टिक अप्रोच जो होती है हमारी, कि हम फाके करना शुरू कर देते हैं, स्टारवेशन की तरफ चले जाते हैं, ये हमने नहीं करना। हमें हेल्दी डाइट जो है उसका एक स्केड्यूल बनाना है। आप डाइटिशियन जो है उससे मशवरा ले लें, आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें कि अगर मुझे कोई और इशू नहीं है लाइक पीसीओज और ये थायराइड और ये कोई हार्मोनल इश्यूज, तो मुझे फिर अपना वेट लूज़ करने के लिए, अगर मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ इन सारे मामलात को हटाकर, तो मुझे किस तरह की डाइट जो है उसको अपनाना है। और एक इंसान खुद भी सेंसिबल जो है वो जब उसका पेट भरना शुरू हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरा जो पेट है वो भरना शुरू हो गया, अब मुझे इससे ज़्यादा नवाले मुंह में डालने की ज़रूरत नहीं है, तो वहीं पर रुक जाएं। तो ये एक अप्रोच है आपके वेट लॉस की जर्नी में, जिसे कहते हैं अनरियलिस्टिक अप्रोच। ये आपने नहीं अपनानी, आपने रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी है। आपने तमाम अपना जो एक डाइट प्लान बनाना है उसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। कैलोरीज डेफिसिट ज़रूर करनी है आपने, कैलोरीज कम खाएं, लेकिन आपने अपनी जो ग़िज़ाइयत भरे जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने ज़रूर लेनी है। सेकेंडली आता है जनाब अनरियलिस्टिक टारगेट। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा अपने आसपास कहते हुए, यार मेरी बहन की शादी है अगले महीने तो मुझे 30 दिन में अपना 15 केजी वेट जो है वो कम करना है, या मेरी अपनी ही शादी है तो मुझे 2 महीने में 15 किलो या 20 किलो कम करना है, या मुझे 10 दिन के बाद कोई इवेंट आ रहा है तो मुझे 5 से 6 केजी जो है वो कम करना है। अब बात ये है कि ये 5-6 केजी या 15 केजी या 20 केजी जो है वो आपने इन 10-15 पीस और एक महीने में नहीं चढ़ाया, वो आपका एक लाइफस्टाइल चलता आ रहा है, आपने उस सारे टाइम के दौरान इस वेट को अपने ऊपर जो है वो चढ़ाया है। अब इसको उतारते हुए भी उतना ही टाइम लगेगा। ये टारगेट सेट कर लेना कि मुझे इतने सर्टेन टाइम में मुझे ये वेट लूज़ करना है। चलें, किसी तरह से आपने जुगाड़ लगा के, कोई आपने स्टारवेशन करके किसी तरह से आपने वेट लूज़ कर दिया। ओके, जब इवेंट गुजर गया उसके बाद नाउ यू विल बी बैक टू योर ओरिजिनल वेट। तो ये आपने जितनी मेहनत पीछे की थी, जितने आपने फाके काटे और जितने आपने वो फिजिकल अगर एग्जर्शन करके भी आपने लूज़ किया वेट शॉर्ट टाइम में, तो वो फ़ौरन से जो है वो वापस आ जाएगा। उसका क्या फ़ायदा? उससे यही होगा कि आप वापस जो है वो टेंशन और डिप्रेशन में चले जाएंगे कि यार मैंने इतनी मुश्किल से अपना वेट जो था इतने शॉर्ट टाइम में लूज़ किया और वापस मैं अपने उसी वेट पर आ गया हूँ। तो ये अनहेल्दी अप्रोच है, अनहेल्दी टारगेट है। अपने वेट को ग्रेजुअली नीचे लेकर आएँ और उसके बाद उस पर कायम रहें, अपना डिसिप्लिन बनाएं। आप किसी शादी में, किसी फंक्शन में, किसी दोस्तों की महफिल में कहीं भी बैठे हुए हैं, अगर आपने अपने अंदर एक डिसिप्लिन कायम किया हुआ है कि मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, या मैंने इतना ही खाना है जितना पोर्शन मैंने लिया हुआ है अपनी प्लेट में, किसी के कहने पर फोर्सफुली मैंने उसको अपने अंदर नहीं डालना, तो नहीं डालना।
ठीक है, ये आपका अपना एक डिसिप्लिन है। और कमिटमेंट करें अपने साथ। वो कहते हैं ना कि जब मैंने कमिटमेंट कर ली अपने आप से तो मैं किसी और की भी नहीं सुनता तो बस यही आपने करना है कि अपने आप से कमिटमेंट कर लेनी है, फिर अपने आप की भी नहीं सुननी कि मुझे जो है वो अपने रूल्स जो हैं मेरे अपने ही बनाए हुए वो तोड़ने नहीं है। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आप चीट कर लो किसी दिन, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि वो डेली का बन जाए। हर पार्टी में, हर इवेंट में, हर फंक्शन में या हर गैदरिंग में आप जो है वो अपनी चीट ही करते रहो। और अगर आपने वेट लॉस जर्नी अपनी एक स्टार्ट की हुई है तो वो फिर आपका वो टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा एक सर्टेन टाइम तक। और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव करें। सबसे बड़ी चीज़ फिजिकली एक्टिव करना, और अपने प्लेट जो है उसका ध्यान रखना कि मैं क्या खा रहा हूँ और कितना खा रहा हूँ। और मीठा प्लीज़, हमेशा मैं बात करती हूँ मीठा आप खाएं, मीठा आप खाएं, लेकिन थोड़ा। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करें। अगर आप कम खाते हैं तो अच्छी बात है। फिर तो आपका वेट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, माँ सिवाय इसके कि अगर आपको कोई और इशू है हार्मोनल या वटेवर। लेकिन मीठा जो है वो एक कातिल है आपकी बॉडी के लिए भी, उसको अवॉइड करें। बहरहाल ये दो अप्रोचेज हैं, अनरियलिस्टिक टारगेट और अनरियलिस्टिक अप्रोच। इन दो चीज़ों को अगर आप रियलिस्टिक वे में बदल देंगे, अगर रियलिटी को सामने रखकर अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी आसान हो जाएगी। आप चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह सून नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर होंगी किसी और टॉपिक के साथ, वेट लॉस की जर्नी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर। अल्लाह हाफिज़।